वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को फ़ोन। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन, तरक्की और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गुफ्तगू में बेगम खालिदा ज़िया की पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के लिए खिदमात को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम इंतखाबात का कामयाब इनेकाद बांग्लादेशी कौम की जमहूरी नज़रियात और इक़दार की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तारिक रहमान की भी शहबाज शरीफ को बांग्लादेश के दौरे की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब कर्ज की मुद्दत वापसी में 2 माह की तौसीह कर दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इतवार को नई हुकूमत बनाने का ऐलान। चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सेक्रेटरी बीएनपी फ़खरुल इस्लाम आलमगीर का कहना है कि 15 फरवरी तक हुकूमत कायम हो जाएगी। बीएनपी तमाम जमातों के साथ पार्लियामेंट में जाएगी। बीएनपी के मुताबिक हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर भारत से मफरूर शेख हसीना की हवालगी की दरख्वास्त भी करेगी। आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। बीएनपी ने 299 में से 212 नशिस्तें समेटी। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें ले सकी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आम इंतखाबात में टर्नआउट 60% रहा। वज़ीर दाखिला का बानी पीटीआई को अडियाला से नई जेल मुंतकिल करने का इशारा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है, इन्हें नई जेल में मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में 2 माह में नई जेल तामीर हो जाएगी। नई जेल में कैदियों के लिए मेडिकल की तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। आंखों के इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा। जेल और ज़ेर तामीर हॉस्टल की तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई के इलाज के लिए अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाजी धरना। अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरकज़ई की ज़ेर क़यादत एहतजाज। इस्लामाबाद रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी, दाखिली रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी, जगह जगह तैनात। अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरकज़ई से राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी का राबिता। अपोजिशन लीडर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमती नुमाइंदों को आगाह किया। गुफ्तगू करते हुए बोले कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल मुंतकिली तक धरना जारी रहेगा। अगर यही रवैया रखा गया तो पाकिस्तान का हर चौक बंद होगा। हुकूमती नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत आपके मुतालिबात मानने को तैयार है। बानी पीटीआई की फैमिली जहां कहे वहां से इलाज होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक रिकॉर्ड फराहम करने का मुतालिबा। कहा बानी पीटीआई का अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में इलाज करवाया जाए। हम चाहते हैं चीज़ें ठीक समत में चलें। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की बहन अज़मा खान की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से इज़हार तशवीश। कहा कि बानी पीटीआई की आंख का सुनकर बहुत दुख हुआ, दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई के इलाज की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करें, जो इलाज चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, उस पर अमल होगा। 4 माह की गफलत वाली कोई बात नहीं। बानी का जेल के डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। बानी पीटीआई का 16 जनवरी को मुआयना हुआ था। 19 जनवरी को टीम ने बानी पीटीआई का दोबारा मुआयना किया। 24 जनवरी को बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाया गया। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद 6 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 18 फरवरी को केसेस की समाअत करेगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। तो शाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर।
9 मई लाहौर मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील पर भी समाअत होगी। हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में बस ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही, 13 जानें निकल गई। मुसाफिर बस के ड्राइवर ने वन वे की खिलाफ वर्जी की। मुसाफिर बस सामने से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। बेकाबू ऑयल टैंकर की जद में कई गाड़ियां आई। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जहाँ बहक 9 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अमवात बढ़ने का खदशा। अफसोसनाक हादसा सुपर हाईवे पर काठोर के करीब पेश आया। भारी भरकम ऑयल टैंकर उलटने से कई गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह। ऐनी शाहिद के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से सांगड़ जा रही थी। हादसा इंसारी पुल के ऐन ऊपर पेश आया। तसादुम इस कदर शदीद था कि कई गाड़ियां और अफराद पुल से नीचे जा गिरे। ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके पर जहाँ बहक हो गया, जबकि मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की जख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत। मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आला सतह इजलास हुआ। इजलास में चारों सूबों के IGs की शिरकत। IGs ने सूबों में अमन अमान से मुताल्लिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कलअदम दाइश की पाकिस्तान में मुमकिना मौजूदगी के खदशे पर भी गौर। कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। इस्लामाबाद में हालिया धमाकों के बाद सिक्योरिटी इंतजामात मजबूत बनाने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। T20 वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे के 170 रन हदफ में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ 65 रन बनाकर भी टीम को जितवा न सके। ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस नाकाम रहे। कैमरॉन ग्रीन और टिम डेविड को तो खाता खोलने का ही मौका ना मिला। मार्कस स्टोइनिस और बेन डॉर्शियस का बल्ला भी ना चला। जिम्बाब्वियन बॉलर मोजाराबानी 4 ओवर्स में 4 विकेटें उड़ाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे मैच में कनाडा मुत्तहद अरब अमारात से हार गया। कनाडा ने अरब अमारात को जीत के लिए 151 रन का हदफ दिया। अमारात ने हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। तीसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 197 रन का हदफ दे दिया। इतवार को पाक भारत टाकरा, दिलों की धड़कनें तेज। पाक भारत टाकरे की तमाम टिकट्स फरोख्त। कोलंबो के स्टेडियम में 28,000 तमाशाइयों की गुंजाइश मौजूद। ICC को टिकट्स के लिए 88,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। पाक भारत मैच से पहले एयरलाइन टिकट्स की कीमत में 500 गुना इजाफा। शायकीन क्रिकेट की T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पर नजरें। रिवायती हरीफों के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबले में बारिश होने का 70% इम्कान। मैच न होने की सूरत में दोनों टीम्स को एक पॉइंट दिया जाएगा। उधर कोलंबो के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। कौमी टीम का रिवायती हरीफ भारत से 15 फरवरी को टाकरा होगा। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने मैदान मार लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब। BNP ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल करके वाज़ेह बरतरी हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश ने इंतखाबात के सरकारी नताइज जारी कर दिए। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें ले सकी। दीगर जमातों ने भी 12 सीटें समेट लीं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी असेंबली में पहुंचने में कामयाब हुए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आम इंतखाबात में टर्नआउट 60% रहा। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को BNP की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। बांग्लादेश के साथ जमहूरी शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ। 72% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। 27% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा।
रेफरेंडम में वसी आइनी इस्लाहात की तजावीज़ मांगी गईं। तजावीज़ में वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 मुद्दतों की हद और मुस्तक़बिल के इलेक्शन के लिए गैर जानिबदार निगरान हुकूमत की बहाली भी शामिल। पोलिंग का अमल जो है उसका आगाज हो चुका है। हमारे देश में इसका बहुत चर्चे है। बीएनपी को, बीएनपी का बहुत सपोर्टर है हमारे ये देश में। जामात को इंशाल्लाह हम ट्राई करें। जामात इस्लामी जीतेगी। अभी जो वोट है इंशाल्लाह सही वोट है। पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, कैसा लग रहा है और क्या कहो? मैं अपना पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई में। भारत के साथ हमारा कोई अभी नहीं होगा। भारत हमारा देश का बहुत क्षति करेगा। पाकिस्तान हमारा भाई है, अभी हमारा साथ भी है। बीएनपी कारकुनों ने पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई का नारा लगा दिया। बांग्ला 92 न्यूज की खुसूसी कवरेज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पल पल की रिपोर्टिंग और जानदार तज्जिए स्क्रीन की जीनत बने। बांग्लादेश भर से 92 न्यूज के नुमाइंदों की भरपूर रिपोर्टिंग। ढाका में बीएनपी पार्टी कारकुनान और ओहदेदार तारिक रहमान के घर के बाहर जमा 92 न्यूज की कवरेज को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट में सोलर नेट मीटरिंग की नेपरा और हुकूमती पॉलिसी चैलेंज। अदालत ने वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को से जवाब तलब कर लिया। हुक्म इम्तनाई की फौरी इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर भी फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अमेरिका को मौसम सरमा के तीसरे तूफान का सामना। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आज से इतवार तक शिमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। जनूब मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशों का भी इम्कान। वाशिंगटन DC, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बोस्टन में बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। शहरियों में खौफो हरास, घरों से बाहर आ गए। ज़लज़ले की गहराई 33 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ खुजदार से 75 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। गंदावा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। दादू, लाड़काना, कंबर और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तेहरान से मुआहदा 1 माह में मुमकिन है। जोहरी मुआहदा ना करने पर ईरान के लिए सूरत हाल बहुत तकलीफदेह होगी। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहते हैं लेकिन डील नागुज़ीर है। नेतन्याहू को करप्शन केस पर मुआफ़ी मिलनी चाहिए। मुआफ़ी ना मिलना शर्मनाक है। अमरीकी सदर का ओबामा और बाइडन दौर के मालियाती पॉलिसी ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ग्रीन हाउस गैसेज अखराज रोकने के इकदामात को मंसूख कर दिया। व्हाइट हाउस ने इस तब्दीली को अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी डीरेगुलेशन करार दिया। कहा कि इससे कारें सस्ती और कारसाजों के लिए फी गाड़ी $2400 की लागत में कमी आएगी। माहौलियाती तंजीमों ने इस इकदाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया की हाईकोर्ट ने फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने कहा कि फ़लस्तीन एक्शन तंजीम ने अपने मकासद को फ़रोग़ देने के लिए कुछ जराइम का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उस हद तक नहीं गए कि उनकी सरगर्मियों को दहशतगर्दाना करार दिया जाए। जजेस ने हुक्म दिया कि पाबंदी गैर कानूनी है। कैरेबियन समुंदर में अमरीकी बहरिया की 2 कश्तियों में तसादुम। हादसे में एक फौजी एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक सप्लाई मुंतकिल करते हुए एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर और सप्लाई शिप के दरमियान तसादुम हुआ।